हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माया साइंस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन। कितने बच्चे बहुत से होते हैं जो हिंदी में घबरा जाते हैं कि हम हिंदी में पास ना होंगे, लेकिन आज मैं लेके आया हूँ। आज उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी जो है अगर वो प्रश्न उत्तर भी याद नहीं कर सकते हैं, अगर वो पढ़ने वाले भी बच्चे नहीं होंगे, तो वो विद्यार्थी जो है वो हिंदी परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि हिंदी का परीक्षा जो है आपको 3 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसमें आपको 100 नंबर का मार्क्स रहेगा। 100 में आपको 30 नंबर लाना होगा, है ना। 100 में यानी आपको 30 नंबर जो है आपको लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए आपको बताते हैं कि हिंदी में आप कैसे जो है वो आसानी से पास हो सकते हैं बिना प्रश्न उत्तर को याद किए हुए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला जो है आपको आएगा खाली स्थान आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 100 को प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 50 प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। तो टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो इसमें सबको बता दें कि आपको इसमें 50 क्वेश्चन में से जो है आपको 50 क्वेश्चन में से आपको जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो किताब से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन जो है आपको व्याकरण से पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये टिक तो आपको एग्जाम में अगल बगल से किसी से भी देखकर आप टिक लगा सकते हैं। इसमें डरने की बात आपको नहीं है। आपको 100 में से 30 नंबर ही लाना है। तो ये आप एग्जाम में किसी से भी देख के ला सकते हैं ना, क्वेश्चन जो है वो टिक लगा सकते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से आप अगल बगल किसी में से देख कर भी आप टिक लगा सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे पास होंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो देख सकते हैं इसमें पहला आंसर है लट्टू खेलने की गलत थी, है ना। तो इसी तरह दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन हो गए, है ना। व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखा जाए क का उच्चारण क्या जिससे होता है, आपको बताना है तालु से, कंठ से, मुद्रा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कंठ होगा, है ना। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको 100 में से 50 क्वेश्चन जवाब देना, जो आपको सिंपल लगे वो बनाना है, नहीं तो अगल बगल देख कर भी आप जो है टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ले चलते हैं आपको सब्जेक्टिव की ओर। मान लीजिए अगर इसमें आप टिक लगा लेते हैं तो उसके बाद सब्जेक्टिव में आप क्या बनाते हैं, आप सोच रहे होंगे। तो चलिए आपको मैं बताते हैं कि आप सब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन आप बिना पढ़े बना सकते हैं, ठीक है, बिना याद किए हुए बना सकते हैं। बहुत सा क्वेश्चन देखिए आ सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, तो हम बताना शुरू करते हैं। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होता है ऑब्जेक्टिव के बाद। तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो इसमें से आपको खोज कर उत्तर लिखना। देखिए आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको खोज कर जो है इस तरह दिया होगा क और ख, तो क या ख दोनों आपको सिंपल लगे जो भी है आपको आंसर खोज कर लिखना है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं, आपको बताते हैं कि आंसर आप कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से देख सकते हैं कि किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें से 2 ऑप्शन आएगा, क और ख आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं, इस तरह का ऑप्शन रहेगा आपको और इस तरह के जो आपको इधर प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न से क्या करना है, आपको आंसर जो खोज कर लिखना है, ठीक है। इसमें से खोजना है आंसर, प्रश्न को पढ़ना है और आंसर जो इसमें से खोज कर लिखना है। तो देख सकते हैं आंसर कैसे खोज कर लिखना है। ये आपको 10 नंबर का आएगा, इसलिए हमको आपको बोले थे कि आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 10 नंबर का मार्क्स आएगा, 10 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है। 10 दूना 20 आपको नंबर इसी तरह आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपको, समय किसके द्वारा दिया हुआ मूल्यवान उपहार होता है। तो आपको देखना है कि जहाँ भी लास्ट में उपहार लिखा रहेगा वो आपका आंसर वहाँ से होगा। देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ उपहार, तो समझिए कि इसका आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक होगा। तो इस तरह जो है आंसर जो हमको खोज कर एग्जाम में लिखना है और ये जरूर आएगा। ये मेरा 100% जो है गारंटी है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है कि समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या नहीं देखना पड़ता है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन जो इसमें से आपको खोज कर लिखना है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है ना, देख सकते हैं। तो इसी तरह खोज कर इसमें से आप आंसर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसका बिना पेज पे लटिएगा। तो उसके बाद देखिए ख का भी है, ख का भी इसमें दिया हुआ है, क चाहे ख दोनों में से कोई एक का जवाब आपको देना होगा। उसी तरह जो है वो आपको पद में से भी आएगा, यानी
है ना। पदांश गदांश में से भी पद और गद दो भाग होते हैं, दोनों में से एक आंसर खोज कर आता लिखने के लिए। तो देखिए इसमें से भी कह रहा है क्या कि किसी एक को देना है, यानी आप क का आंसर दे चाहे ख का, ये आपको देख लेना जो सिंपल हो उसका जवाब देना है। तो क में भी आप देख सकते हैं, क में भी इस तरह खोज कर आंसर आपको देना है, जहाँ से आंसर बुझा वहाँ पर हमें टिक लगाकर लिख लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खोज कर लिखने के लिए। पहला आंसर क्वेश्चन है कि सूरज पर धब्बों का एक चक्र कितने वर्ष का होता है, यानी कितने वर्ष तक होता है। तो आपको देखना है कि वर्ष कहाँ लिखा हुआ है इसका आंसर में, है ना, और जहाँ से जो लिखा होगा वहाँ से आंसर आपको लिख देना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसका लिखा हुआ है, देखिए, है ना। चमकीले सूरज पर धब्बे शुरू से ही पाए जाते हैं। खगोलवेताओं ने सैकड़ों वर्ष खोज के बाद ये पाया कि सूरज पर धब्बों का एक चक्र लगभग 11 वर्ष, देखिए यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है, तो कितने वर्ष का था, 11 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर जो आराम से हम यहाँ से आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं, या तो छोटा भी इसको बना के लिख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि दोनों क्वेश्चन खोज कर खोज कर लिखने के लिए आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ना, तीसरा क्वेश्चन में बना सकते हैं, आपको 10 नंबर का आएगा। इसमें क्या करना है आपको, जो है 4 जो है वो लेख आता है, निबंध आता है, जिसे आपको जो है 2 पेज लिखना होगा। तो ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे पहला है पानी की बचत, दूसरा आप देख सकते हैं समाज सेवा, तीसरा जो है पर्यावरण, और चौथा जो है कंप्यूटर। तो इस तरह 4 भी जो है किसी तरह का कोई लेख आसानी से दिया देगा, है ना। तो इसको क्या करना है कि आपको उसके बारे में लिखना है। तो जैसे पानी की बचत में जो है, पानी की बचत में आप लिख सकते हैं इसे पूरी तरह से, लेकिन आपको ये पॉइंट दे देकर आप लिखते हैं तो आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे भूमिका का मतलब होता है उसके बारे में लिख देना कि पानी बहुत ही अमूल्य द्रव है, यानी पानी जो है एक अमूल्य जो है एक द्रव्य है ना, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। पानी हर व्यक्ति, हर जो इंसान से लेकर हर इंसान पर पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। महत्व का मतलब उसका फ़ायदा लिखना, उसका गुण बताना। पानी का महत्व बहुत है, पानी से हम जो है खाना बना सकते हैं, पानी से पी सकते हैं, मतलब उसका फ़ायदा लिखना है। उपाय का मतलब उसका उपाय बताना है। लाभ मतलब उसका फ़ायदा बताना, पानी से फ़ायदा क्या होता है। और उपसंहार का मतलब क्या होता है, यानी पानी से हमें क्या होता है, यानी पानी ना मिलेगा तो क्या होता है, इसके बारे में इस तरह लिखना है। तो इस तरह देखा जाएगा, अगर ये सब नहीं भी देते हैं, अगर डायरेक्ट पानी के बारे में लिख देते हैं 2 पेज, तो आपको भी नंबर इस तरह मिल जाएगा आसानी से, 10 नंबर। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। 4 में क्या है कि अपने छोटे भाई के पास जो है उत्तीर्ण होने के लिए बधाई के लिए एक पत्र लिखना। अगर आपको पत्र न भी आता है तो टेंशन की बात नहीं है, आप इसे छोड़कर अथवा में आप लिख सकते हैं 2 मित्रों के बीच संवाद। ये भी आपको जरूर मैट्रिक परीक्षा में आता है, तो आप ये भी जो अपने मन से बना लिख सकते हैं। संवाद का मतलब होता है 2 मित्र का बीच में गपशप करना, यानी आपस में बातचीत करना। यहाँ पर आप 2 मित्र का नाम लिख सकते हैं, जैसे एक मित्र का किसी का नाम लिख सकते हैं रमेश, और दूसरा मित्र किसी का नाम लिख सकते हैं राजू। इस तरह जो है रमेश और राजू बारी बारी से लिख देना है, और इसके मित्र में संवाद लिखना है। मद निषेध का मतलब होता है कोई नशीला पदार्थ के बारे में, यानी मद निषेध मतलब नशीला पदार्थ हमारे लिए निषेध है, यानी मना है, हम मतलब हमारे लिए हानि है। इसी के बीच में आपस में संवाद करना। संवाद का मतलब बातचीत। आप 2 नाम लेकर 2 नाम बारी बारी से लिखना सब में, रमेश राजू, फिर रमेश राजू इस तरह लिख कर अब लिखना है इसी बारे में। जैसा आप लोग जो है घर पर किसी चीज़ के बारे में बकवास करते हैं या किसी चीज़ के बारे में आपस में बातचीत करते हैं ना, तो यही जो है बातचीत है ना, आपस में जो है लिखना है ना। जैसे लिख सकते हैं कि रमेश कहेगा कि मद निषेध बहुत ही बुरा चीज़ है, इसको पीने से जो है इसको ग्रहण करने से हमारे शरीर के लिए हानि है। तो राजू कहेगा नहीं, मद निषेध बहुत ही फ़ायदा है ना। अगर ये नहीं पी सकते हैं तो किसी व्यक्ति को कोई काम में मन नहीं लगता है। तो इस तरह जो आपस में बातचीत किसी भी तरह से बातचीत करके ये लिख सकते हैं। कम से कम आप 1 पेज लिख सकते हैं, है ना, या आधा पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अपने मन से लिखा सकता है, इसमें भी आपको प्रश्न तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये भी आप संवाद लिख सकते हैं, बातचीत। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 में बात किया जाए तो प्रश्न 5 में आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है ना। 10 में से 5 को कर देना है, लेकिन ये 10 नंबर का आता है। अगर ये 10 नंबर ना भी लिख सकते हैं, अगर आप किताब ना भी पढ़ें तो ना भी लिखिएगा, तब पर भी आप पास हिंदी में आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन सभी 17 का आया हुआ है। आपको ना भी आता तो कोई बात नहीं है। भारत माता अपने घर में प्रवासनी क्यों बनी हुई, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है। रगप्पा कौन था, मगवा से क्या चाहता था, है ना।
लक्ष्मण कौन था, वो नौकरी है ना, वो कहाँ नौकरी करता था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपको आता है तो लिखिए, ना आता तो कोई बात नहीं, आप जिस तरह से क्वेश्चन बता रहे इस तरह से ना भी लिख सकते हैं तो आप पास हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन 6 में भी जो है आपको दिया हुआ है 2 क्वेश्चन। अब देख इसमें दिया हुआ है कि एक किताब से उठा दिया है क्वेश्चन क नंबर, और दूसरा जो है ये भी किताब से लिखा हुआ है, लेकिन ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखा हुआ व्याख्या, व्याख्या का मतलब होता है हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी की किताब से लिया गया है, इतना लिखना है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को इसका मतलब समझकर इसके बारे में लिख देना या उसी को उतार देना है। तो इससे भी आपको नंबर जो है अच्छा खासा नंबर 5 में मिल सकता है ना। जैसे लिखा हुआ गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण ना लाउड स्पीकर पर, यानी बता देना कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ था देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। उसके बारे में अपने मन से भी कुछ लिख देना, जोड़ देना अलग से, कुछ इसके बारे में लिख देना है। तो ये भी आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा, भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था आपको कि हिंदी में आप आसानी से नंबर ला सकते हैं, डरने की बात नहीं है। और देखिए इस तरह से आसानी से आप नंबर जो है कम से कम आप 100 में से कम 60 नंबर आपको आसानी से नंबर आ जाएगा, है ना। आसानी से क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, इसलिए हिंदी डरने की बात नहीं है। अपना भी पढ़ के जाते हैं तो नंबर अच्छे से ला सकते हैं, है ना। 100 में से कम 50-60 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर बताएंगे। संस्कृत में भी आप कैसे बिना पढ़े जो है दे सकते हैं और आसानी से नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए संस्कृत के लिए तैयार रहिए, अगला वीडियो देखिए मेरा। चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।